गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 6 और इट इज़ चैप्टर 6 ना, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके कुछ चैप्टर्स जो प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, रीड कीजिए बेटा क्वेश्चन को। अ कॉइल हैविंग n टर्न्स एंड रेजिस्टेंस 4 ओम इज कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर of resistance 4 ohm and other one is 4 ohm. This combination is moved in time t seconds from a magnetic flux phi 1 Weber to phi 2 Weber. The induced EMF in the circuit is, induced EMF कैलकुलेट करना है बेटा। तो हमारा EMF का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस d∅/dt। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ EMF की, तो दैट इज माइनस d∅/dt। d∅ क्या होता है बेटा? d∅ मतलब चेंज इन फ्लक्स, है ना। तो चेंज इन फ्लक्स कहाँ से कहाँ हो रहा है? phi 1 से phi 2। तो दैट मीन्स चेंज क्या आया? दैट इज phi 2 माइनस phi 1, ठीक है। और t टाइम में इतना चेंज हुआ है। कितने टाइम में बेटा? t टाइम में। और कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। और रेजिस्टेंस कितना है टोटल? 4R प्लस R, दैट इज योर 5R। तो साफ हमें दिखाई दे रहा है कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? बी ऑप्शन होना चाहिए, बिकॉज n नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर, phi 2 माइनस phi 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5R इंटू टी, n नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज चेंज इन फ्लक्स। करंट निकालना ना, करंट, इंड्यूस्ड करंट, तो डिवाइड बाई टाइम, ये क्या हो गया? चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिवाइड बाई 5R रेजिस्टेंस इज देयर, तो क्या बन गया? करंट। तो ये आ गया मेरा बेटा करंट। तो ये ऑप्शन हमारा बैठ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नोट करना है किसी को? नोट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। ये वाला देखिए इसको, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बेटा मोशनल ईएमएफ का। बोर्ड और कंपटीशन में बहुत बार पूछा हुआ है, बोर्ड और कंपटीशन में बहुत बार पूछा है। देखिए जरा इसको, रीड कीजिए, रीड कीजिए ध्यान से। अ कंडक्टर स्क्वायर लूप ऑफ साइड L and resistance R moves in its plane with a uniform velocity v perpendicular to one of its side, v perpendicular to one of its side. The magnetic induction B, constant in time and space, pointing perpendicular and into the plane of the loop, exists everywhere with half of the loop outside the field as shown in figure. Induced EMF निकालना है। What should be the answer? No, फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, लूप के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, v वेलोसिटी से जा रहा है। b कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ इस लूप में तो चेंज हो रहा है। आपने जो डेरिवेशन किया है मोशनल ईएमएफ का, उसमें सिर्फ एज को मूव कर रहे थे ना, एक साइड को, तो कितना आता था? BVL। तो वहाँ भी तो कांस्टेंट फ्लक्स चेंज हो रहा है। हाँ हाँ, वही होगा। देखो बेटा, ये L है, प्रॉपर L इज गिवन, ये दिखाई दे रहा है डायग्राम सबको, प्रॉपर L इज गिवन। तो सिंपली ये साइड, ये वाली साइड इसमें वेरिएबल होगी, इसको x मान लो,
विद रिस्पेक्ट टू टी वेरिएबल हो रही है, तो एक्स बाई टी क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी वी हो गया। सिंपली वही डेरिवेशन बना जो हमने पढ़ा है मोशनल ईएमएफ का, दैट इज बी वी एल। तो नेट आवर आंसर विल बी डी ऑप्शन। बात समझ में आ गई तुम्हें? तो सेम जो जैसे डेरिवेशन बनाया था सेम चीज़ यहाँ पर बन रही है, कॉन्स्टेंटली हमारा वेरिएशन हो रहा है, मतलब डी बी बाई डी टी कॉन्स्टेंट है इसमें, है ना, दैट इज बी वी एल। ये हमारा वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है बाहर की तरफ, तो हमें नेट जो ईएमएफ मिलेगा दैट विल बी बी वी एल। गॉट इट? इज एनी डाउट? नो डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। मोशनल ईएमएफ इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए बेटा क्वेश्चन को। वन कंडक्टिंग यू शेप्ड कैन स्लाइड inside another as shown in figure, maintaining electrical contacts between the tubes. The magnetic field B is perpendicular to the plane of the figure. If each tube moves towards the other a constant speed V, then the EMF induced in the circuit in terms of B, L and V, where L is width of each tube will be, कितना होना चाहिए? What should be the answer? देखो बेटा, एक साइड को अगर मूव कर रहे थे दैट मीन्स डी एक्स बाई डी टी बन रहा था हमारा, तो दैट मीन्स V, और सिंपली कितना आ रहा था, बी वी एल आ रहा था, है ना। तो अब ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, इधर से भी v और इधर से भी v, तो टोटल एरिया जो है ट्वाइस बदलेगा, यानी 2v हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v प्लस वी 2v, है ना। तो फाइनली आंसर क्या होना चाहिए, 2BLV। गॉट इट? करेक्ट? समझ आ गया सबको? तो टिक किया जाए, तो ऑप्शन नंबर बेटा डी, दैट इज 2BLV। इज इट ओके? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, स्लाइड्स मिल जाएंगी, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा, रीड कीजिए इसको ध्यान से पढ़िए। A metal conductor of length 1 meter. Metal conductor of length 1 meter, rotating vertically about one of its end at angular velocity 5 radian per second. Omega is given. If horizontal component of the earth magnetic field is 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इसीलिए मैंने अर्थ मैग्नेटिज्म तुम्हें पढ़ाया है, कहीं सिलेबस में हो या ना हो, क्वेश्चंस में लिंक करता है। फिर आप लोग मेरे से क्वेश्चनिंग करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डिप क्या होता है, उसको यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में, कहीं ना कहीं इस्तेमाल में ज़रूर आता है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.2 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। देन EMF डेवलप्ड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ऑप्शन नंबर 3। और कुछ? अच्छा एक बात बताओ, रोटेटिंग रोड वाला एक डेरिवेशन किया था हमने, क्या फॉर्मूला किस किस को याद है? किस किस को याद है रोटेटिंग रोड वाला डेरिवेशन? EMF जो डेवलप हुआ था दैट इज हाफ B ओमेगा R स्क्वायर या L स्क्वायर, यानी लेंथ ऑफ द रोड इसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने डिडक्ट किया था, आप लोगों को याद हो तो। याद है?
क्या हो रहा था इसमें, क्या हो रहा था बेटा, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एक रोड को रोटेट किया जा रहा था। इस तरीके से रोड थी हमारी और उसका रोटेशन किया जा रहा था बेटा, है ना। तो इसके अंदर डेवलप हो जाने वाला ईएमएफ हमने निकाला था, इस सेंटर के अलोंग इसको रोटेट कर रहे थे, याद आया। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला आया था हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक, अब आपकी एल लेंथ दी है, उसका स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। ठीक है, इसमें पुट कर दो बस, ये देखिए हाफ बी का वैल्यू कितना है 0.2 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, और ओमेगा कितना है मेरा 5 रेडियन पर सेकंड, किसी की यूनिट बदलने की कुछ ज़रूरत नहीं है, और लेंथ कितना है 1 का स्क्वायर। तो बेटा फाइनली इससे ये गया तो 0.1 हो गया, है ना, और 5 से 0.1 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁴, है ना। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर बनाया जाए तो ये 50 माइक्रो वोल्ट बन के आएगा। माइक्रो होता है बेटा 10⁻⁶, तो 1 डेसिबल इधर और एक और इधर, तो यानी 50 हो गया, तो इधर हो गया 10⁻⁶। सो ऑप्शन इज योर 50 माइक्रो वोल्ट। सी देखिए बेटा, सी देखिए मिली कैसे हो जाएगा 10⁻⁻3, हाँ है ना, नहीं होगा ना, हाँ भाई, तो मिली नहीं होगा आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है सबको, बोलो। ये बड़ा कंफ्यूजन है, कई बार बच्चे यही गलती करके आते हैं, छोटी सी डेसिमल को इधर उधर शिफ्ट करना। 4th क्लास की प्रॉब्लम है और ये 12th तक चलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। रीड कीजिए बेटा क्वेश्चन को, रीडेबल। हाँ, अ बोट इज मूविंग ड्यू ईस्ट इन अ रीजन वेयर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 5 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक, ड्यू नॉर्थ एंड हॉरिजॉन्टल, द बोट कैरीज ए वर्टिकल एरियल 2 मीटर लॉन्ग। If the speed of boat is 1.50 meter per second, the magnitude of induced EMF in the wire of the aerial is, again motional EMF, what is that, motional EMF ना, हाँ, तो magnetic field is given, magnetic field is given, speed is given, लेंथ इज गिवन, एवरीथिंग इज गिवन, ओके। लेकिन जरा थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्या हो रहा होगा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से हो रहा होगा, है ना, उसका डायरेक्शन और आपकी बोट का डायरेक्शन, तो दोनों ही डायरेक्शन कैसी बन रही है, परपेंडिकुलर बन रही है, इसीलिए सीधा आंसर बन जाएगा BVL, जीरो नहीं बनेगा, है ना। अगर दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाए 0 डिग्री पर बने तो 0 हो जाता है ना, और 0 हमारा कोई ऑप्शन में भी नहीं है, तो हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है फिर तो 0 के बारे में। फिर तो सीधा सीधा EMF बनेगा दैट इज BVL। B कितना है 5 इंटू 10⁻⁵। V कितना है बेटा, दैट इज 1.5 इंटू 2, कितना आएगा 3, 5 ज़ा 15 इंटू 10⁻⁵। तो मिली में जाना है ना, इधर आ गया है ना मिली वोल्ट, तो दैट मीन्स D, तो 0.15 इंटू 10⁻⁻³ मिली वोल्ट, तो ये EMF डेवलप होगा।
सो ऑप्शन नंबर क्यों? हाँ -3 लिखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसको हटा सकते हो आप, ठीक है। हाँ जी, इज इट करेक्ट? बोलो, नोट करना है किसी को? आसान क्वेश्चन है, मोशनल ईएमएफ पर सीधे सीधे क्वेश्चंस आए हुए हैं, फॉर्मूला बेस्ड। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना, इसको देख कर जाना। हाँ भाई देखिए ध्यान से, रीड कीजिए इस क्वेश्चन को। A rectangular loop has a sliding connector PQ of length L and resistance R ohm, and it is moving with a speed V as shown in figure। डायग्राम बना देते हैं हम। क्या सिचुएशन है? सिचुएशन है कुछ इस तरह की, यहाँ पर और यहाँ पर R ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और ये मेरा लेंथ दिया हुआ है, दैट इज योर L लेंथ इज गिवन, ओके। एक मूवेबल कनेक्टर बीच में दिया हुआ है बेटा, जिसको V वेलोसिटी से मूव कराया जा रहा है, ठीक है, और ये पूरा सिस्टम एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यानी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन भी गिवन है बेटा, यहां पर ये डायरेक्शन दिया हुआ है I1, उसमें कैपिटल से दिया है, मैं स्मॉल से दिखा रहा हूं, और इसमें ये डायरेक्शन दिया हुआ है I2, ठीक है। हाँ किरचॉफ लगेगा, ऐसे तुक्का मत मारो, ये हो गया I, ठीक है। तो बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट, और क्या ईएमएफ डेवलप होगा? देखिए ध्यान से सॉल्व कीजिए, ट्राई करना चाहेंगे? बेटा पेन चलाए बिना कैसे बता दोगे? आप कोई यहाँ भविष्यवाणी कर रहे हैं? कैसे सोल्व होगा देखिए जरा ध्यान से। देखिए अब आप एक बात बताइए, जब इस तरीके के एक कंडक्टर को जो मूव कराया था मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके अंदर जो ईएमएफ डेवलप होता है वो कितना होता है? जब इस तरीके के लूप में एक कंडक्टर को मूव कराया जाता है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है? दैट इज सिंपली नॉट मैग्नेटिक फील्ड, कितना ईएमएफ डेवलप होता है, दैट इज सिंपली BVL। कितना ईएमएफ डेवलप होता है? BVL, ओके। तो इसमें आप इस तरीके से इसको ट्रीट करो कि यहां पर जो है आपका एक ईएमएफ डेवलप हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, तो इधर पॉजिटिव करिए और इधर नेगेटिव, है ना। मान लो यहां जो ईएमएफ डेवलप हुआ इसमें मूवेबल पार्ट में दैट विल बी BVL, यही होगा। लेट्स सपोज ये ईएमएफ डेवलप हुआ यहां पर, है ना। और अब क्या करना है आपको? अब क्या करना है बताओ? करंट निकालना है ना, तो आप सिंपली किरचॉफ लगा सकते हो, किरचॉफ लगाकर सॉल्व कर दीजिए इसको। और किरचॉफ लगाना नहीं चाह रहे हैं तो इसमें
आई करंट का वैल्यू आप निकाल सकते हो। वो कैसे? I1 I2 तो बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं इस बैटरी के साथ। हाँ, जो लेंगे हम आई के लिए तो तीनों का रेजिस्टेंस लेंगे या सिर्फ I1 तीनों रेजिस्टेंस होंगे बेटा। देखो यहां पर ये सीरीज में आएगा, ये सीरीज में आएगा, और ये वाला और ये वाला, ये दोनों किस में आ जाएंगे? पैरेलल में, है ना? बात सही है कि नहीं? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, आर इक्विवेलेंट, चाहे तो आप किरचॉफ लगाकर सॉल्व कर लीजिए तो भी आंसर सेम आएगा, या आप ये जो मेथड है इक्विवेलेंट करंट निकालिए, इक्विवेलेंट ईएमएफ आपको पता है बीवीएल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट करंट, दैट मीन्स आई का वैल्यू आ जाएगा, है ना? और उस वैल्यू का दो पार्ट में डिवीजन हुआ है, दैट मीन्स ये वाला और ये वाला, इन दोनों को कंबाइंड कर रहे हैं तो ये बन रहा है ना ट्वाइस। 1/2 करोगे तो I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी। तो 1/2 वाले ऑप्शन तो हमें देखो सारे दिख रहे हैं। ए वाला देखिए I1 I2 से भी 1/2 हो रहा है, आई का वैल्यू I1 I2 के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो ये हाफ है। और इधर भी देख लीजिए, सेकेंड ऑप्शन में भी, थर्ड ऑप्शन में भी I1 I2 हमारी हाफ हैं, किसकी? आई की। तो तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, है ना? अब हमें वो देखना कौन सा होगा। इसी में पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब आपको यहां से दिख रहा है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये और ये वाली चीज क्या है? पैरेलल। तो ये क्या हो जाएगा? 1/R प्लस 1/R क्या बनेगा? और ये सीरीज में है, कौन सा? ये वाला रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है बीच में। तो बेटा R है ना, प्लस ये तो सीरीज में हो गया, है ना, प्लस R डैश। R डैश की वैल्यू क्या होगा? ये दोनों पैरेलल में है ना, 1/R प्लस 1/R, ये दैट विल बी 1/R डैश। तो R डैश कितना हो जाएगा? R/2, ठीक है? बोलो, ये होगा R/2, R डैश। अब इसको यहां पुट करिए तो आपको R इक्विवेलेंट मिलेगा बेटा, दैट इज योर R प्लस R/2, दैट इज 3R/2। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया हमारा, है ना? क्या आ गया बेटा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना डेवलप हो रहा है? बीवीएल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आई का वैल्यू, ये वाला जो करंट आई, इसका वैल्यू क्या मिलेगा? दैट इज बीवीएल अपॉन दिस इज 3R/2, 2 पर पहुंच गया, है ना? तो ये आ गया आंसर। दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी। दैट मीन्स ये हमारा करंट का वैल्यू मिल गया, है ना? तो इन तीन में से हमें चूज करना था, हमने चूज कर लिया। फिर से समझना है? बोलो, हमने क्या निकालना है जरा ध्यान दीजिए। चैप्टर 3 में पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, या तो किरचॉफ लगा लो, सिंपल इसको बैटरी मान के बीवीएल ईएमएफ पुट करके किरचॉफ लगा के सॉल्व करो, दो इक्वेशन बनेंगी, है ना? और उसमें एक इक्वेशन में I1 प्लस I2 इजिकल टू I पुट कर दो, सॉल्व कर लो। या दूसरा तरीका है, हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ दिया हुआ है बीवीएल, ठीक है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा? पैरेलल में, और इसके साथ ये वाला क्या है? सीरीज में, बीच वाला, है ना? तो ये पैरेलल में क्या हो गया? 1/R प्लस 1/R, है ना? तो ये हमने R डैश का वैल्यू बेटा निकाला पहले, दैट इज योर 1/R डैश, 1/R प्लस 1/R, दैट इज R/2 हो गया, R/2। अब इस R/2 को इसके साथ ऐड कर दिया, सीरीज में है तो ऐड हो जाएगा, दैट इज R प्लस R/2। क्या बना? R प्लस R/2, दैट इज योर R इक्विवेलेंट विच इज 3R/2। अब इसको डिवाइड कर दिया, BVL को डिवाइड कर दिया हमने इक्विवेलेंट से, यानी कि I निकालने के लिए हमने क्या किया बेटा? इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। तो यही आ गया हमारा आंसर। बिल्कुल कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2013 का।
देखिए बेटा, रीड कीजिए क्वेश्चन को, रीड इट। अब अगेन रोटेटिंग रोड है तो ईएमएफ जनरेट होगा, सेम तरीके से आपको कैलकुलेट करना है ना। लेकिन रोड का लेंथ, क्वेश्चन रीड कीजिए पहले ध्यान से। अ मेटेलिक रोड ऑफ लेंथ L is tied to a string of length 2L and made to rotate with an angular speed omega on a horizontal table with open end of the string fixed. If there is a vertical magnetic field B in the region, the EMF induced across the end of the rod. समझे क्वेश्चन कुछ? देखिए बेटा, इस तरीके का एक टेबल है और टेबल में मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। कहां पर पास हो रहा है? परपेंडिकुलर टू द टेबल। अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर एक स्ट्रिंग ली है, उसको टाई किया हुआ है और उस स्ट्रिंग के साथ एक रोड को कनेक्ट किया है बेटा। रोड का लेंथ है L और स्ट्रिंग का लेंथ है 2L, है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए या डॉट मान लीजिए, दैट इज परपेंडिकुलर टू द रोड। अब ये निकालना है बी मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, ठीक है। फाइंड आउट द EMF induced in this rod. Calculate. नहीं, सॉल्व इट। क्या आपने कॉन्सेप्ट लगाया? पेन चला के कुछ ट्राई करते हो? इस तरह क्वेश्चंस को करते कैसे थे पहले वो बताओ। वो डेरिवेशन याद है रोड वाला? क्या होता था उसमें? DE होता था, दैट इज योर DE, है ना। EMF इंटीग्रेशन 0 से L लगाते थे, वहां L लेंथ की रोड हुआ करती थी, है ना, विच इज B ओमेगा, हाँ, L इंटू DL, ऐसी कुछ करते थे। याद आ रहा है सबको? अरे बोलो, डिटेल में बताऊं अगर नहीं याद आ रहा है तो। सुन लीजिए पूरा। देखिए, ये हमारी रोड है, मान लो दिस इज आवर रोड, ऐसे रोटेट कर रही है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक। इसमें एक छोटा सा हमने, ये L लेंथ का रोड है, इस पॉइंट पर इसको पाइवेटेड किया हुआ है, छोटा सा यहां पर हमने DL लिया है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा गया है ना, ठीक है। अब एक छोटा सा EMF डेवलप होगा DE, विच इज योर BV इंटू DL, यही तो होगा BVL, फॉर्मूला जो होता था हमारा, उसी को यूज किया। और V इज इक्वल टू क्या होता है? L ओमेगा, R ओमेगा होगा ना। तो यहां पर रेडियस क्या है सर्कल की? एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है ये ओमेगा से, क्या है? L। तो यहां हमने लिखा V इज इक्वल टू L ओमेगा, दैट इज योर DE। अब इसमें नेट EMF आ रहा था 0 से E, यहां पर इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से L, है ना। और फाइनली क्या आता था? L²/2 इंटीग्रेशन के बाद लिमिट पुट करके, तो दैट इज हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। ये आ जाता था रिलेशन, आता था कि नहीं बोलो? इसी का तो इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब हम इसमें अगर देखें तो देखिए जरा ध्यान से, अब लिमिट चेंज हो जाएंगी बस। EMF जो है 0 से L डेवलप नहीं हो रहा है, यहां सेंटर से डिस्टेंस लेना है, कितना? 2L से +1 और
2L से 3L, बस लिमिट चेंज होंगी। तो जो EMF इंड्यूस्ड होगा E विच इज B ओमेगा L इंटू DL, और इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 2L से 3L। अब देखो क्या आंसर बना, तो इंटीग्रेट करेंगे इसको, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, ठीक है बेटा, और 2L से बेटा 3L तक इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, दैट इज योर B ओमेगा 3L स्क्वायर, यानी कि 9L का स्क्वायर माइनस 2, 1/2 तो बाहर आ गया है ना, 2 2 जा 4, 4L स्क्वायर, तो 9 माइनस 4 क्या बना, 5L स्क्वायर, तो B ओमेगा इंटू 5L स्क्वायर बाई 2, ये तो EMF आ गया है ना। उसने क्या पूछा है, उसने करंट पूछा है। आपने लोअर लिमिट 2L क्यों ली? सर EMF लोअर लिमिट 2L क्यों ली, देखिए जरा ध्यान से, वही L से 3L सिर्फ EMF पूछा है ना, तो 5/2 B ओमेगा L स्क्वायर आया। देखो यहां पर ये 2L लेंथ है, सेंटर से जो डिस्टेंस है, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है दैट इज योर 2L। अब स्ट्रिंग के अंदर तो EMF जनरेट नहीं होगा, रोड में पूछा है, रोड में ही जनरेट होने वाला है, तो रोड का लेंथ कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, 2L से 3L, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज योर ऑप्शन नंबर C, C इज करेक्ट। ओके, इज इट ओके, नोट करना है किसी को तो नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। सर J का क्वेश्चन है, तो मतलब अगर वैसे नॉर्मल क्वेश्चन होता तो बायो वाले कैसे करते हैं, तो तो इंटीग्रेट करना आता है। ये नहीं कह सकते हो आप, नीट में भी इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन आते हैं, हाँ, और बोर्ड में भी आते हैं। इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करनी पड़ती है चीज़ें। कितने सारे डेरिवेशन किए हैं तुमने इंटीग्रेशन के थ्रू, तो यू कैन नॉट टेक दिस एडवांटेज बायो वाले। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, टिग्नोमेट्री, ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए बायो को भी, बायो वाले बच्चों को। क्लास 11th में शुरुआत में सिखाई जाती हैं। हाँ, इजी वाली इंटीग्रेशन है। हाँ, मेन थिंग है लॉजिक, कि इंटीग्रेट करना कहाँ से कहाँ तक है, दैट इज 2L से 3L तक। तो बहुत बड़ी बात थोड़ी है, बायो में जो है जितने क्वेश्चन है 8-10 टाइप के फॉर्मूले हैं, उनको लगाना आना चाहिए, बस हो गया, इसी से काम चल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिस वाज क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। Read it. In a uniform magnetic field of induction B, a wire in the form of semicircle of radius R rotate about the diameter of the circle with angular frequency omega. The axis of rotation is perpendicular to the field. Is perpendicular to the field. If the total resistance of the circuit is capital R, the mean power generated per period of rotation is, we need to calculate. अच्छा, मीन पावर क्या होता है पहले वो बताओ। किसी भी चीज का मीन कैसे निकालते हैं आप? हाँ, अब देखिए मीन कैसे निकालते हैं। जैसे मैं एक फंक्शन लेता हूँ, लेट्स सपोज जो इसमें यूज़ हो रहा है मैं उसी को यूज़ करता हूँ, और अगले चैप्टर में भी आप लोग उसका इस्तेमाल करने वाले हैं।
ठीक है, जैसे कि हमारा एक फंक्शन है मीन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मीन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो मीन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी फॉर कंप्लीट टाइम पीरियड कैपिटल टी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एसी में भी इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। अब जरा ध्यान से देखिए कैसे ये बनेगा, इसका डेरिवेशन कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम मीन वैल्यू उसका निकालना चाह रहे हैं, है ना। दैट वाज देन द मीन पावर जनरेटेड पर पीरियड ऑफ रोटेशन, पर पीरियड ऑफ रोटेशन। तो इसका मीन पावर जनरेटेड यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन वैल्यू पर पीरियड ऑफ रोटेशन को इस तरीके से लिखते हैं मैथमेटिकली, और इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन टी। ठीक है, ये हमें करना है पर पीरियड ऑफ रोटेशन, ये आप समझ लीजिए इस बात को। द मीन पावर जनरेटेड पर पीरियड ऑफ रोटेशन या मीन वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन पर पीरियड ऑफ रोटेशन, इसका टाइम पीरियड दैट इज कैपिटल टी है कंप्लीट रोटेशन का। साइन का फंक्शन कैसे चलता है, साइनोसॉइडल वेव। नेक्स्ट चैप्टर में भी आप इसका यूज करने वाले हैं। तो दिस इज 0 टू कंप्लीट टाइम टी, है ना। अब इसका मीन वैल्यू निकालना है और उसमें भी फंक्शन यूज कर रहे हैं हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन वैल्यू पर पीरियड ऑफ रोटेशन निकालना है। तो उसके इंटीग्रेशन को आप कैसे करते हो, यानी मीन कैसे निकालते हैं, तो इसका मतलब होता है ये। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब ये हमारा इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन में, इसको हम इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब जरा फिर से ध्यान से पढ़िए, या इसका इंटीग्रेशन में एक बार आप लोगों को करके दिखा देता हूं, दैट विल हेल्प यू। देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाते हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2, है ना। तो आप एक काम करिए, इसको लिखिए 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और टी ऑलरेडी नीचे चल रहा है, इसको इंटीग्रेट करना है, डी टी कर लीजिए इसमें 0 से कंप्लीट टाइम टी के लिए। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को देखें कैसे करेंगे, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा यहाँ पर। तो ये हमारा 1/2t, ये तो बाहर आ गया, है ना। अब देखिए ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से t dt, ठीक है, माइनस कोस 2 ओमेगा टी dt। इसका इंटीग्रेशन 0 से t, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। ठीक, इधर देखिए जल्दी से। अब यहां पर देखो 1/2 कैपिटल टी dt का इंटीग्रेशन हो गया बेटा, t हो गया 0 से t, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, माइनस कोस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, है ना। इसको इंटीग्रेट करना है, प्लस जो इसके अंदर जो क्वांटिटी होती है उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं डिनोमिनेटर में। तो 2 ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कर देंगे हम, 2 ओमेगा टी को डी बाय डी टी कर लेंगे, ये फॉर्मूला होता है ना। और इसमें लिमिट लगा लेंगे बेटा, कहाँ से कहाँ तक,
0 से कैपिटल टाइम t तक, ब्रैकेट फिर से बंद कर देंगे, कर दिया। अब इधर देखिए 1/2 कैपिटल T दैट इज t माइनस साइन 2 ओमेगा t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, इसका डिफरेंशिएट करने के बाद क्या बना 2 ओमेगा, है ना, तो 2 ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। हाँ जी, तो ये मैं इसमें भी एक अदर ब्रैकेट ले रहा हूँ 1/2 ओमेगा। बेटा बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए, बिल्कुल इधर ध्यान दीजिए, समझ नहीं आएगा नेक्स्ट चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे इसका बार बार, इधर ध्यान दो, ध्यान से एकदम। अब इधर देखिए, ये इसका इंटीग्रेशन के बाद यहाँ लिखते हैं और फिर ये इसको डिनोमिनेटर में डाल के डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये बना 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बना, तो दैट इज 2 ओमेगा। ठीक, अब साइन 2 ओमेगा टी में लिमिट पुट कर रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट आएगी हमारी साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन 0 हो जाएगा ना बेटा, 0 पुट करते हैं इसमें, तो साइन 0 तो 0 ही है ना। अब 2 ओमेगा टी, ध्यान दीजिए इस पर, दैट इज योर 1/2 कैपिटल टी माइनस 1/2 ओमेगा। ठीक है, इधर देखिए अब साइन ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी माइनस 0, टी से टी कैंसिल हो गया, तो क्या बना ये साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई किसकी वैल्यू है 0 की, साइन 4 पाई क्या होता है 0 ना, बोलो होता है कि नहीं। अब ये पूरी टर्म क्या हो गई 0, तो सिर्फ क्या बचा कैपिटल टी, अब ये कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल हो गया, तो क्या बना 1/2। इसका मतलब मीन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है बेटा, बोलिए। अब आगे आते हैं क्वेश्चन पर। अब जरा क्वेश्चन को फिर से रीड कीजिए। रीड कीजिए इसको, फिर से रीड कीजिए। A uniform magnetic field of induction B, a wire in the form of semicircle of radius small r rotates about the diameter of the circle. ठीक है, if angular frequency omega, the axis of rotation is perpendicular to the field. The axis of rotation is perpendicular to the field. इस तरीके का वायर है सेमी सर्कुलर फॉर्म में, इसका रेडियस हमें गिवन है स्मॉल आर। ठीक, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। बेटा नीट वालों के लिए भी क्वेश्चन है ये मत सोचिए कि इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेवल बढ़ाएगा इस साल नीट। अब इस एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट किया जा रहा है ना, विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा। ठीक, अब ये रोटेट होगा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में, यहां पर भी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है मान लीजिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक, अब इस सिचुएशन में इन्होंने बोला है यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर ऑफ रेडियस कैपिटल आर रोटेट अबाउट द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ठीक, इफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज कैपिटल आर, द मीन पावर जनरेट पर पीरियड ऑफ रोटेशन। तो मीन पावर जनरेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज योर V²/R, पावर जनरेशन। मीन बाद में निकालेंगे, पावर के लिए फॉर्मूला देखिए क्या होता है। पावर होता है हमारा V²/R, ये फॉर्मूला सबको पता है। रेजिस्टेंस गिवन है, क्या चाहिए हमें EMF चाहिए ना, अगेन घूम फिर कर उसी पे आ गए ना हम, किस पर EMF पर। अच्छा, EMF का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज -dφ/dt, यही होता है ना, बोलो -dφ/dt।
और फाई क्या होता है, बी डॉट ए क्या लेंगे, ओमेगा टी। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब डी बाई डी टी ऑफ कोस ओमेगा टी, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, बी पाई आर स्क्वायर बाई 2 ये बाहर आ गया बेटा। कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये बन गया हमारा बी पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, माइनस साइन के साथ साइन ओमेगा टी। ठीक है, बोलो। सबसे ऊपर वाले स्टेप में माइनस लगेगा। सबसे ऊपर वाले स्टेप में माइनस लगेगा, हाँ, तो अब ये माइनस चल रहा है ना हमारा, बिल्कुल सही, अब ये हो जाएगा प्लस। ठीक है बेटा, हो गया। अरे चीज़ें समझ में आ रही है सबको, यहाँ तक समझ में आ रहा है। पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो, और ईएमएफ होगा माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाई दैट इज योर फ्लक्स विच इज बी ए कोस ओमेगा टी, और इसमें बी भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है। ओमेगा से क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स बदल रहा है, तो इसको बी ए को कांस्टेंट को बाहर निकालिए, दैट इज ए कितना होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, और बी इसको बाहर निकाल लिया, कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटा, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहां हो गया बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 इंटू साइन ओमेगा टी, ये बन गया बेटा ईएमएफ। क्या बना, ईएमएफ। ठीक, अब जरा फिर से देखिए, हमें क्या निकालना है, पावर दैट इज वी स्क्वायर बाई आर, तो पावर के लिए फॉर्मूला बना वी स्क्वायर बाई आर, यानी इस पूरी टर्म का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, बी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर 4 ओमेगा स्क्वायर बाय 4, है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी, और डिवाइडेड बाय आर। सही है, ई स्क्वायर बाई आर लिखेंगे ना, इस पूरी टर्म का स्क्वायर कर दिया, नीचे आर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, बोलो, ये आ गया पावर। अब इसने बोला है क्वेश्चन में, देखिए द मीन पावर जनरेटेड पर पीरियड ऑफ रोटेशन इज, तो मीन पावर के लिए आप क्या करने वाले हैं, इसका मीन निकालेंगे, मीन पावर जनरेटेड, तो दैट मीन्स वी हैव टू गेट मीन, और ये वाली टर्म हम अभी सॉल्व कर चुके हैं, ये कितनी होती है 1/2, तो मीन कितनी आ जाएगी, दैट इज योर बी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 4r इंटू 1/2, इसको हम रिप्लेस कर देंगे बेटा 1/2 से, तो ये बनेगा 8r। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। नोट करना है।